हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं एमपीएससी का जो मेंस का सिलेबस रिकॉर्डिंग है उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आज जो है मैं जीएस 2 का पार्ट ए की बात करूंगा। ठीक है, उसका सिलेबस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जो है वो सामने रख लीजिए। ठीक है, पूरा सिलेबस जो पार्ट 1 जीएस 2 का है ना, तो उसी में से मैं पढ़ के बताऊँगा, तो उसी को देख के आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ये वाले पेपर में लिखा है जीएस 2 का पार्ट बी, उसमें लिखा हुआ है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। ठीक है, तो इसमें पॉलिटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ठीक से देख के पढ़नी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि जीएस 2 है और पार्ट ए में पूरा पॉलिटी है, तो आपने लक्ष्मीकांत उठाई और शुरू हो गया। ठीक है, और या सिर्फ पॉलिटी है, ये मत सोचना कि सिर्फ पॉलिटी इसमें है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ये पूरा जो पेपर है वो 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, ये सब आपको पहले से पता होगा। लेकिन आप जब इसको प्रिपेयर करोगे मेंस के अकॉर्डिंग, तो भी आपको ये ध्यान में रखते हुए इसको तैयार करना है कि इसकी 5 यूनिट है और 5 यूनिट का वेटेज जो है वो बराबर है, 30-30 मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे पॉलिटी पढ़ने आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे या आप पॉलिटी की कोई भी नोट्स या बुक्स लोगे तो उसमें आपको जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ पूरे पेपर का सिर्फ 30% मार्क्स है। ठीक है, बाकी 150 नंबर जो है, पूरा पेपर 150 का है। ठीक है, तो 120 नंबर आपके बचे हुए हैं, तो आपको पूरा पेपर कवर करना है, ना कि सिर्फ पॉलिटी, है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप कहीं सिर्फ 30 मार्क्स का कवर करके तो नहीं चलेगा एग्जाम में, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, सिलेबस रिड्यूस करना है ना। मतलब सारा जो सिलेबस है उसको आपको पॉलिटी को में से कौन सा नहीं पढ़ना है उसको हटाना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ हिंट देने की कोशिश करूंगा, बाकी आप खुद से करना। ठीक है, जैसे पहला यूनिट है, अब पहले तो मैं 5 यूनिट की बात कर लेता हूँ क्या क्या है। पहले यूनिट में आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपको आयोग मिलेंगे, जो आयोग वगैरह है वो मिलेंगे। आयोग जैसे निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आपको प्रीलिम्स में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट है ना। पहला पॉइंट ये आयोग वाला, और सेकेंड पॉइंट जो है वो इसमें पॉलिटिकल जो जैसे भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की जो भूमिका है, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना। ये आपको बुक में मिलेगी, आपको बेसिक बुक में मिलेगी, लेकिन ये आपको आपके आसपास देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि जैसे उसमें पूछ लेगा कि जाति का क्या रोल है ना, प्रेजेंट कंडीशन में, है ना। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा आपके सराउंडिंग देख के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल बेस पे है, तो आपको ये पॉलिटी में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से और क्वेश्चन बनेंगे भी, क्योंकि सेकेंड यूनिट में सिर्फ 2 पॉइंट दे के रखे हुए हैं, है ना। और तो जैसे पहले वाला तो आप कर लोगे, फैक्चुअल है ना, प्रीलिम्स में भी आपने किया ही होगा, है ना। क्वेश्चन पता ही हो गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा कि, लेकिन ये नया चैप्टर है, ये जो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो एकदम नया है ना। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल बेसिक्स बनेंगे। जैसे आपने ये टॉपिक डाला, सर्च करने के लिए गूगल पे डाला, तो भी जो बेसिक्स क्वेश्चन जो डिटेल आएगी, क्वेश्चन उसी में से फॉर्मेट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, कि आपके आसपास क्या हो रहा है ना, ये नीड है इस सेकंड पॉइंट के। ठीक है, नहीं तो होता क्या है कि अपन सोचते कि ये नया है ना, तो अपन को बेस्ट कंटेंट कहीं से मिल जाए या कौन से नोट से ढूंढ रहे, यहाँ से भी ले लिया वहाँ से भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ बेसिक जो टॉपिक देख रहे भारतीय राजनीति में जाति, ठीक है, पहला टॉपिक है ना। उसके बाद धर्म है, वर्ग है, तो इन सब का एक आप अलग से 5 मार्कर तैयार कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो किसी नोट से हो, गूगल से हो या कहीं से भी हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करिए कि 4 से पॉइंट आपने तैयार कर लिए और जनरल उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको डीप जाओगे तो पूरा फिर बाकी सिलेबस आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो कि मैं 15-15 मार्क्स का मान लेता हूँ, है ना। 2 टॉपिक रखे हुए सेकेंड यूनिट में, तो एक टॉपिक होगा 15 मार्क्स का और सेकेंड टॉपिक 15 मार्क्स का, तो उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करिए। ठीक है, कि एक आध क्वेश्चन हो सकता है 11 मार्क्स का आ जाए, ये शायद एक आध क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और एक से 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क वाले, तो उनको उस तरीके से ही बेसिक अभी तैयार करिए, क्योंकि इतना डीप अभी तक क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं। ठीक है,
और अभी नया नया ही ऐड हुआ है ना, तो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, डीप नहीं पूछेंगे, ठीक है। सेम चीज़ आप थर्ड यूनिट में जाएंगे तो आपको ये पहले ये भी 5 पॉइंट में बटा हुआ है, ठीक है। सिलेबस में देखना प्लीज़, ठीक है, नहीं हो तो लेके बैठिए। तो पहला पॉइंट आपको संविधान संशोधन 73 और 74 दिख रखा हुआ है, तो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और मेंस में भी पढ़ते हैं, तो इसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। जवाबदेहिता, अधिकारिता, तो ये जितने आयोग देखे रहे हो ये जो है आप प्रीलिम्स में आपको कुछ कुछ आयोग मिल जाएंगे, जैसे मानवाधिकार आयोग है ना, तो इनको आप बेसिक्स तैयार कीजिए, ठीक है। जैसे ये इनकी संरचना क्या होती है, क्वेश्चन सिंपल बनेंगे, ठीक है। आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बहुत डिटेल में आप पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन आएंगे कितना है, सिर्फ 30 मार्क्स। ये आप हमेशा नोट करके रखिए अपने पास कि ये कितना भी बड़ा यूनिट हो, आएगा सिर्फ 30 मार्क्स का। आपको 120 क्वेश्चन नंबर का और बचा हुआ है ना, तो उस पर आपको फोकस करना है कि इनमें से आपको छांटना है कि वीक कौन सा है ना। तो जैसे इसमें लोकतंत्र की विशेषता लिखी हुई थर्ड टॉपिक है ना, और फिर CBO है ना, स्व सहायता समूह है, SHG है ना, NGO है, तो इन सबको आपको कैसे करना है, आपको सिर्फ 5 मार्कर तैयार कर लेना है ना। डेफिनेशन 3 मार्कर में पूछेगा, इनके कार्य 5 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। और अगर 11 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो पूरे के पूरे एक साथ पूछेंगे, 1 या 2 मिला के पूछेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं बन सकता 11 मार्क्स का, बहुत छोटा टॉपिक है ना। आखिरी वाला क्वेश्चन गारंटेड है कि आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, एक हाथ देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये आपको छांटना पड़ेगा, है ना, और छांटना तो पड़ेगा ही, साथ में ये हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ 30 मार्क्स का आने वाला है, और इसमें और भी वीक जो यूनिट्स है जो मुझे इजीली कम पढ़ के आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो आप पूरे 5 यूनिट, जैसे चौथी यूनिट आपको राजनीतिक विचारक दे के रखे हुए हैं, तो आप इनमें से ज़्यादातर विचारक आप पहले सिलेबस में पढ़ चुके होंगे, जो आपका पूरा प्रीवियस सिलेबस था उसमें आप पढ़ चुके होंगे, तो इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको वैसे ही इसको तैयार करना है। तो अब जैसे इसमें जितने भी विचारकों के नाम लिखे, इनको आप 3 मार्क, 5 मार्क और 11 मार्क में प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये किसी को लगता है कि ये बहुत टफ है, मतलब इतनी टफ है कि कुछ कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि समाजवाद, वही लोहिया का समाजवाद पूछ लिया है ना, और जयप्रकाश नारायण का समाजवाद पूछ लिया, तो आप डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं ना, क्या डिफरेंस है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये इतना इजी टॉपिक है ना, आप इसके सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट बना के रख लीजिए, हमेशा वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप खुद सोचिए कि वो थिंकर है, उन्होंने जितने विचार दे दिए हैं, क्या उससे बाहर अभी करंट में कुछ विचार आ सकते हैं? नहीं, ठीक है, पुराने ही विचार आएंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बहुत ईजी है, आपको इनको समझने की जरूरत नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब आप ये इसकी विचारधारा क्या है तो इसको आप खुद अपने अंदर उतार लेंगे, इतने ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको इनको जरूरत नहीं। इनको सिर्फ पेपर ओरिएंटेज पढ़िए कि सिर्फ 30 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है इससे, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो इनका सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट टाइप का कुछ बना लीजिए, ठीक है, उनको रिवाइज बार बार करिए और उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इनको समझने की जरूरत है, समझने बैठोगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा, है ना, इतना डीप जाएगा, मतलब आप समझने की कोशिश तो कर सकते हो, आपको अच्छा भी लगेगा कि बहुत अच्छा है थिंकर, लेकिन उस चक्कर में आप बाकी थिंकर छूट जाएंगे, है ना। तो एक थिंकर को लेके अपन को पूरा सब चीज़ें नहीं करनी है ना, सारे थिंकर्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और ताकि उसका आप एग्जीक्यूट कर पाए, मतलब आप आंसर राइटिंग में ला पाए, है ना। ऐसा नहीं कि एक थॉट में आप अटक गए और उसे समझने में लग गए, तो वो आपको समझ में तो आ ही नहीं रहा है, साथ में आंसर में भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये जो थिंकर्स है इनके शॉर्ट नोट्स बना लेने, जो भी विचार हैं इनके, और उनको आपको सिर्फ आंसर राइटिंग में लेके आना है, उससे ज़्यादा इनके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। 5वीं यूनिट जो आपकी पूरी नहीं है ना, तो इसमें से जो नई यूनिट का फ़ायदा ये होता है कि उनमें क्वेश्चन आज तक बने नहीं होते हैं, है ना, डीप जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पहले नया रहता है, उसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे, ऐसा हो सकता है कि प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ ही आप जैसे पहला पॉइंट है वही पूछ ले, है ना, कोई गारंटी नहीं है। तो आप बिल्कुल बेसिक्स तैयार कीजिए इनके, बिल्कुल आप हो सकता है गूगल से सर्च करके पढ़ लो, है ना, नई चीज़ें जैसे प्रकृति और महत्व, तो हो सकता है यही क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा आ जाए कि प्रशासन का प्रकृति और महत्व बताइए, है ना, सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स या 11 मार्क्स में, कुछ भी, है ना। तो आपको ये जो सिलेबस देके रखा है एकदम बेसिक, उसको तैयार कीजिए, एकदम शॉर्ट
है ना। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में, इतने एकदम डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये ऑप्शनल में आपको पता ही होगा कि यूपीएससी ऑप्शनल में एक पूरा का पूरा पेपर है ना। तो आपको इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 30 मार्क्स पे ध्यान देना है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ ओवरव्यू था आपका सिलेबस का। अब मैं आपको एक एक यूनिट के चीज़ें बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसा पहले वाले यूनिट की बात करता हूँ, है ना। तो पहले वाले यूनिट में 3 टॉपिक दे के रखे हुए हैं ना, भारतीय संविधान, वैचारिक तत्व, संघवाद और केंद्र। तो ये 3 टॉपिक जो है ना पहली प्रायोरिटी है ना, कि आपको ये 3 टॉपिक जो दे के रखे, ये सिलेबस आपको इसको लिमिट बांध देनी है ना। मतलब जो पॉलिटी होता है ना, आप कहीं से पढ़ो, लूसेंट में पढ़ रहे हो, तो आप ये लिमिट बांध दो वहाँ पे कि भैया इतना ही पढ़ना है जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे भारतीय संविधान लिखा हुआ है ना, इसमें निर्माता, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, ठीक है। तो अब देखो प्रमुख संशोधन लिख दिया, मतलब पूरे संशोधन नहीं पढ़ने आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आ चुके हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया, है ना। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है ना संविधान में, तो उनको आपको पढ़ना है ना। तो इसके आपको क्या करना है कि जैसे देखो ये अब भारतीय संविधान तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप उसमें पुराने कानून भी आ जाते हैं, है ना, कि उसके आज़ादी के पहले कौन कौन से कानून चलते थे, उनके अकॉर्डिंग आपका संविधान बना है। 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, ठीक है, उससे भी पहले वाली चीज़ है। तो आपको क्या करना है कि इसको लिमिट आपको क्या नहीं पढ़ना है, छोड़ना है ना। तो आप सिलेबस को कंसाइज कीजिए, क्योंकि आना हुआ कितना 30 मार्क्स का, सिर्फ 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसको निर्माण का एक टॉपिक पढ़िए, है ना, विशेषताएं का एक सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार कीजिए, पॉइंट्स, क्योंकि विशेषताएं आप बहुत डीप में भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट्स में पढ़ना है। तो एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करेंगे, और 11 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करेंगे। सेम चीज़ मूल ढांचा, मूल ढांचा के आपको कुछ पॉइंट्स तैयार कर लेने, है ना, इससे क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करेंगे उससे, ठीक है। प्रमुख संशोधन तो आपको बता ही दिया कि मेन संशोधन आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, उनके फैक्ट्स जो होते हैं ना 3 मार्कर में, आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वही चीज़ें आपको डिटेल में पूछ लेगा। वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तो मूल कर्तव्य, ये जो टॉपिक है इसको आप एकदम बेसिक्स में क्या क्वेश्चन बनेगा, उद्देशिका में क्या वर्णन है ना, कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन है, ये पूछेगा। मूल अधिकार कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 जैसे न्यूज़ में रहता है वो पूछ सकते हैं, आर्टिकल 32 पूछ सकते हैं, है ना। तो इनको आप थोड़ा सा डिटेल में, मतलब डिटेल में नहीं जाना, लेकिन डिटेल में तो चलो ये जो टॉपिक है सिलेबस में, ये डिटेल में आप जा सकते हैं, क्योंकि इनके ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगी कि अभी तक का लेवल पीएससी का क्या हो चुका है और उसके बाद क्या होने के चांसेस है, ठीक है। क्लियर है। इसलिए आपको सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते रहने चाहिए, है ना। जैसे मूल अधिकार का जैसे मैंने बताया, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, क्या ट्रेंड है और आगे क्या आ सकते हैं। आपको 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर, आज 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स भी आपको उसी तरीके से बनने चाहिए। राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है ना, तो ये कितने होते हैं, उसको बांटो आप, है ना, 3 भागों में, गांधीवादी, समाजवादी और जो भी चीज़ें होती हैं। मूल कर्तव्य है ना, कितने टाइप के होते हैं, है ना, जो भी करंट में, इसमें कुछ करंट में हुआ है तो आप उसके पढ़ सकते हो। तो वो संघवाद और केंद्र, ठीक है। तो राज्य संबंध, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका, ये सब करंट के इशूज है, इनमें कुछ ना कुछ करंट में चल रहा होता है। तो आपको क्या रहता है कि क्वेश्चन देखो सारे, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आएगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है ना, तो डेफिनेशन आपने लिख दी, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, है ना, और कहाँ पे स्टार्ट, कैसे, कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, कब से ये चीज़ है ना, कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें पूछे जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही आप करंट का कभी रेफरेंस डाल दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और मतलब रिलेवेंस, अभी जो उनका रिलेवेंस है वो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, कुछ हो गया है ना, ये सब चीज़ें, तो इनको आपको सिर्फ डेफिनेशन, मेरे ख्याल से तो मैं अगर सजेस्ट करूँ आपको, अगर डीप में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो टॉपिक्स हैं इनका सिर्फ आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पूरा का पूरा जो संविधान, जो मैंने अभी तक जितना पहले यूनिट में बोला है ना, ये पूरा एक पॉलिटी है, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जो 150 मार्क्स में पूछा जाता था पहले, है ना, अभी सिर्फ कितने पूछा जा रहा है, 30 मार्क्स में। तो 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है।
सेम चीज़ सेकंड यूनिट के साथ है। तो आप ये आयोग को शॉर्ट में तैयार कर लीजिए। और सेकंड पॉइंट का तो मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये सेकंड यूनिट का मैंने बता दिया कि उसमें 2 पॉइंट है और दोनों का मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार करना है। सिर्फ 15 नंबर, मतलब आप इमेजिन करिए कि आपका पूरा पेपर 300 नंबर का है और आप 15 नंबर के लिए आपको ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे हो जो नया ऐड हुआ है ना। अगर आप उसको 15 के आपने अगर ये टाइम जो है 15 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं दिया, अगर आप इसको लेके बैठ गए तो आप कंटेंट ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो कंटेंट के पीछे कभी मत पड़ना, आना सिर्फ 15 मार्क्स का है। क्लियर हो गया, है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखना है। तो इसको बिल्कुल 30 मार्क्स में आप कंसाइज कर लीजिए कि 30 नंबर में क्या क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आप एक काम और कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन पहले लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका फिर आंसर आप फॉर्मेटिंग तैयार करके उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट पे आपको बिल्कुल डीप नहीं जाना है, क्योंकि ये जैसे पहला पॉइंट है और ये आखिरी वाला पॉइंट है। 2 पॉइंट मुझे लगता है 11 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बाकी सब में एक आध क्वेश्चन टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। या 3 मार्कर के, आयोग कोई पूछ लिया 3 मार्कर में क्या होता है, कब बना, है ना, ये सब चीज़ें। तो आप उसको 3 मार्कर में तैयार कर लीजिए। क्लियर है। जो थर्ड यूनिट है इसको आपको मैक्सिमम टॉपिक्स आपको 3 मार्कर में तैयार कर लेने चाहिए, है ना। बाकी बड़े क्वेश्चन तो लिखना आसान होता है, मैं आपको फिर बताऊंगा। बड़े क्वेश्चन लिखना आसान होता है, छोटे क्वेश्चन लिखने में हालत ख़राब हो जाती है ना। और सिलेक्शन कहाँ से होता है, 3 मार्कर से, या आप किसी मेंस वाले से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड यूनिट हो गया। इनको सबको आप अब जैसे जो चीज़ें कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में, तो आप प्री के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स हैं ना उनके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, है ना। मेंस के अकॉर्डिंग आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप उनके बेस पे भी आप मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट कवर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो अगर करेंट में कुछ रिलेवेंस है तो वो आप ऐड कर लीजिए। फोर्थ यूनिट का मैंने बता दिया है कि इन सबको आपको क्या करना है, जो थिंकर्स है इनमें आपको उलझना नहीं है कि ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना। जैसे मान लो दीनदयाल उपाध्याय समझ में क्यों नहीं आ रहा है मेरे को, है ना। राम मनोहर रोया समझ में क्यों नहीं आ रहा है, भाई समझने की जरूरत नहीं है ना। ये आपको मेंस में लिखना है, तो आप लिखने के कुछ फॉर्मेट, उसके कुछ थॉट्स है उनको तैयार कर लीजिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए इनके। क्लियर हो गया कि क्या वो उनके थॉट्स आ पा रहे कि नहीं आ रहे, आ पा रहे, आपको याद रह पा रहे कि नहीं, है ना। उनको समझने बैठोगे तो एक ही आदमी बहुत है ना। बहुत हाई डीप लेवल की इनकी थिंकिंग्स है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया फिफ्थ यूनिट का आप कहीं से भी नोट्स उठा लीजिए। इनके मैं कहूँगा कि किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लोगे तो क्या आपको सर्च करने में दिक्कतें नहीं होगी, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। नहीं तो आप सर्च करोगे तो हो सकता है कि बहुत डिटेल में आपको मिल जाए, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, तो कुछ डिटेल में आपको मिल सकता है। लेकिन आप इसको क्या करिए कि आप कहीं के नोट्स फॉलो कर लीजिए, या अगर नहीं मिलता है तो आप टॉपिक सर्च करिए और बेसिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। आना क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स हमेशा याद रखना, है ना। 30 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो वो जस्ट आपको सेकेंड वाली अवधारणाएं वाला टॉपिक है। थर्ड पॉइंट में शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन, डेलीगेशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो इनको आप बेसिक डेफिनेशन आप तैयार कीजिए किसी, और जो डेफिनेशन है वो किसकी होनी चाहिए, किसी थिंकर की होनी चाहिए, है ना। या किसी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उन्होंने कोई इनके बारे में दे के रखा हुआ है डेफिनेशन, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उनके वैसे के वैसे आपको अपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत डिटेल में पढ़ा जा रहा है, मत पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ 30 नंबर है ना। आपको बहुत सारी और चीज़ें बता, तो आप पूरे पेपर में क्या कर सकते हैं कि ये 5 यूनिट में से कुछ 3 यूनिट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो लगते हैं कि ये बहुत छोटी है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। कोई किसी को कोई इजी लग सकता है, कोई इजी लग सकता है। तो आप क्या करिए कि 3 यूनिट कोई छाट लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें ज़्यादा फोकस करिए और बाकी 2 यूनिट में एवरेज करके आइए। क्लियर हो गया। जो आपको टफ लगती है उनको एवरेज करके आइए, जो ईजी लगते हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत करिए उस पर, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको नीड है, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो पेपर का पार्ट है उसको कवर करूँगा। थैंक यू।